हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैक्रोज के बारे में। तो मैक्रोज इन रस्ट बेसिकली, मैक्रोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इट इज़ सिमिलर टू अ फंक्शन। हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं मैक्रोज क्या होते हैं। जो प्रिंटलन था हम लोगों ने अभी तक इस्तेमाल किया, भाई वो एक मैक्रो है। और दूसरा होता है कि वेक वेक नाम का हमने मैक्रो देखा वेक्टर बनाने के लिए, VEC, वो भी एक मैक्रो था। तो मैक्रोज जो है बेसिकली फंक्शन की तरह होते हैं। वो किसी एक स्पेसिफिक कोड को जो हमने दिया होता है ना, उसके अंदर उस कोड को रिप्लेस कर देते हैं। उसके अंदर का जो भी कोड लिखा होगा ना मैक्रो के अंदर का, उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो फंक्शनैलिटी जो है बैकग्राउंड के अंदर होती रहती है, मतलब फंक्शन की तरह ही है। फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि सिर्फ फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, सपोज फंक्शन, और यहाँ पे उसका डेफिनेशन होगा समथिंग समथिंग। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसलिए। और मेन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को सिर्फ कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस ये जो होता है ये इसके अंदर के कोड से रिप्लेस कर देता है बेसिकली। तो इस लाइन को इस कोड से रिप्लेस कर देता है। तो सेम चीज़ जो है मैक्रोज से भी हो सकती है, ठीक है। तो और मैक्रोज का हम लोगों को स्पेसिफिकली इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है कि भाई जो छोटे छोटे फंक्शन हैं जो कि बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है, जैसे कि वेक्टर्स बनाना, प्रिंटलन करवाना, इसके लिए हम लोगों को 8-10 लाइन का कोड लिखना इतना सेंस नहीं बनाता। इसलिए हम लोगों को मैक्रोज बना के दिए हुए हैं। मैक्रोज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिक्लरेटिव, दूसरा प्रोसीजरल, ठीक है। तो डिक्लरेटिव मैक्रोज जो होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, और प्रोसीजरल जो होते हैं वो फंक्शंस की तरह लिखे जाते हैं, वो थोड़ा सा लंबा होता है उसका सिंटैक्स। डिक्लरेटिव मैक्रोज जो है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उसका सिंटैक्स देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो इसका सिंटैक्स होता है मैक्रो रूल्स, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था कि प्रिंटलन में लगा हुआ था। यहाँ पे होता है मैक्रो नेम, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर, मतलब करली ब्रेसेस के अंदर, लेफ़्ट साइड पे हम लोग पैरेंथेसिस दे रहे हैं, और राइट साइड पे हम लोग दे रहे हैं इक्वल टू। आम लगाना होता है यहाँ पे, इक्वल टू और ये ग्रेटर देन का सिंबल। तो उसके बाद में यहाँ पे पैरेंथेसिस के, सॉरी, करली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने लिख देना है, यहाँ पे सेमी कोलन लगता है, और नीचे ऐसे मल्टीपल आर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सेमी कोलन लगता है हर किसी के पीछे। तो ये थोड़ा मैच के जैसा लग गया हम लोगों को, है ना। मैच में भी तो हम लोगों ने ऐसा ही कंसेप्ट देखा था, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगता था, ठीक है। और मैच के अंदर भी ये एरो लगता था, और यहाँ पे हम लोग टर्म लिखते थे, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते थे, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम चीज़ है। और इसके अंदर एक दो चीज़ें और आ जाती है कि यहाँ पे तुम, है ना, पैरामीटर्स दे सकते हो कि ये हेलो लिखा होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर एम्प्टी होगा तो ये स्पेसिफिक एग्जीक्यूट होगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या करना है, एक डिक्लरेटिव मैक्रो का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे मैक्रोज बनते हैं, क्या होता है मैक्रोज के अंदर, कैसे करेंगे। तो सिंपली एक हम लोगों ने मैक्रो बना लिया। मैक्रो नेम की जगह माई मैक्रो लिख देते हैं, माई मैक्रो। उसके बाद में अगर एम्प्टी है तो हमने क्या करना है, सिंपली 1+2 इसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। रिटर्न करवा रहा है, सेमी कोलन हटा दो। और हेलो जो है उससे हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे, सिंपली प्रिंट एलन करवा देंगे, ठीक है। प्रिंट एलन, देखो ये भी मैक्रो ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग प्रिंट एलन के लिए। यहाँ पे लिख देंगे हेलो शुड बी प्रिंटेड, ठीक है। हेलो शुड बी प्रिंटेड, और ये रिटर्न नहीं करवा रहा है इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे एफ एन मेन लिख देंगे, मेन फंक्शन। और इसके अंदर अब हम लोगों ने क्या करना है ना, इस मैक्रो रूल को इस्तेमाल करना है बेसिकली। तो कैसे करेंगे, जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो क्या करना है हम लोगों ने, ये क्या कर रहा है 1+2 रिटर्न कर रहा है, तो इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। प्रिंट करवाने के लिए पहले यहाँ पे प्रिंट एलन लिख लेते हैं, प्रिंट एलन। उसके बाद में इसके अंदर द आंसर इज़, और उसके बाद में ये लगा दिया पैरेंथेसिस, सॉरी करली ब्रेसेस। एंड उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे माई मैक्रो को कॉल कर देना है, माई मैक्रो, और पैरेंथेसिस लगा देना है एम्प्टी। तो एम्प्टी पैरेंथेसिस देखेगा तो ये वाला आर्म मैच कर जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, इस कोड से रिप्लेस कर देगा उसको। मतलब 1+2 जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो ये कर दिया हमने प्रिंट एलन। और उसके बाद में अब क्या करना है, ये लाइन प्रिंट करवानी है। तो इसके अंदर हम लोगों को प्रिंट एलन ऑलरेडी लिखा हुआ है,
तो हम लोगों को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माई मैक्रो को सिंपली कॉल कर देंगे, ठीक है। और माई मैक्रो के बाद में एक्सप्लेनेटरी मार्क लगाना हम लोग भूल गए हैं तो एरर आ जाता। तो यहाँ पे हेलो लिख दो सिंपली, ठीक है। हेलो लिख दिया और ये हो गया हमारा कोड रेडी। अब इसको सेव कर दिया हमने, रस्ट सी करवाएंगे, रस्ट सी मैक्रोज डॉट आर एस, और कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉट स्लैश करवा दिया। द आंसर इज़ 3 एंड हेलो शुड बी प्रिंटेड। इट इज़ वेरी सिंपल। अब हम लोगों ने क्या करना है ना, इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि तुम लोग पैरामीटर्स पास कर सकते हो। इसके अंदर तो हमने ये ऐसे हेलो बस एज अ पैरामीटर ही दे दिया, लेकिन ये इसका कोई मेक सेंस नहीं करता, ना ये स्ट्रिंग है, ना ये वेरिएबल है, ना कुछ भी नहीं है, ये बस हेलो लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये तो तुमने देख लिया कि हेलो भी पास कर दिया तो भी हो जाएगा तुम्हारा काम। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर ना हम लोग एक्सप्रेशन पास करते हैं, जो कि ज़्यादा मेक सेंस करता है। कि हम लोगों ने सपोज़ इसके अंदर ऐसे ऐसे हम लोगों ने यूज़ किया, सपोज़ माई मैक्रो, और इसके अंदर 1 2 3 ये ऐसे पास कर दिया हमने, 3 नंबर्स पास कर दिए, ठीक है। तो ये तीनों नंबर्स को हम लोगों को इधर लेके हैंडल करना है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। पहले कलेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, डॉलर, यहाँ पे नंबर 1, और इसका टाइप देना पड़ता है। तो इसके अंदर हम लोगों को टाइप इंटीजर स्ट्रिंग ऐसे नहीं देना पड़ेगा। तो इसके अंदर स्ट्रिंग जो टाइप है वो कैसे दोगे, इसके अंदर ई एक्स पी आर देना पड़ता है, ठीक है। ई एक्स पी आर मतलब एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा का भी नंबर 2 देंगे हम, डॉलर नंबर 2, इसका भी टाइप ई एक्स पी आर, और उसके बाद में कॉमा लगा के नंबर 3, डॉलर नंबर 3, और इसका भी टाइप ई एक्स पी आर, ठीक है। तो ये दे दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, कुछ वैल्यू रिटर्न करवा देनी है। रिटर्न क्या करवाएंगे, अब नंबर 1, मतलब कोई भी ऑपरेशन बनाना है तो इसलिए हम लोग कुछ भी बना देते हैं। तो डॉलर नंबर 1 यूज़ करना पड़ता है। बाय द वे ये बात ध्यान में रखना कि डॉलर नंबर 1 है तो डॉलर नंबर 1 ही इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है। नंबर 1 प्लस डॉलर नंबर 2, कहा गया डॉलर, डॉलर नंबर 2, और उसके बाद में माइनस डॉलर नंबर 3। अब इसको क्या करना है, रिटर्न करवाना है, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने लिख रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे प्रिंट एलन करवा देते हैं, ठीक है। प्रिंट एलन या फिर लेट कर लो, थोड़ा वो भी देख लेंगे, एक्स या फिर रिज़ल्ट, इसका टाइप आया 32 मैक्रो। तो यहाँ पे प्रिंट एलन करवाएंगे, क्या प्रिंट एलन करवाएंगे, रिज़ल्ट प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। प्रिंट एलन रिज़ल्ट इज़ ब्रेसेस, उसके बाद में RES, ठीक है। ये हमारा हो गया पैरामीटर्स पास करने वाला एग्जाम्पल भी मैक्रोज में, ठीक है। क्लियर करवाएंगे, रस्सी करवा दिया, कोई एरर नहीं, डॉट स्लैश मैक्रोज। देखो ये भी हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रिज़ल्ट प्रिंट नहीं करवा रहा। क्यों प्रिंट नहीं करवा रहा भाई, ये हेलो शुड बी प्रिंटेड, इसके बाद में तो हमारा आना चाहिए था। तो ये सेव नहीं हुआ ना प्रोग्राम, इसके लिए पिछला वाला उसने रन कर दिया। क्लियर करवाएंगे फिर से, रस्सी करवा दिया, डॉट स्लैश मैक्रोज। अब देखो रिजल्ट इज़ 0। कैसे 0, देखो 1 + 2 कितने हो गए, 3 हो गए, 3 - 3 दैट इज़ 0। ओके, तो इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी है। इसके अंदर हम लोगों ने देख लिया मैक्रोज कैसे बनाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बतानी थी तुम लोगों को कि इसके अंदर है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि ये जो रूल्स है ना, जैसे कि ब्रैकेट्स लगाना, उसको कैसे लगाना चाहिए, ये तुम लोग को कुछ ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही तुम लोग लिखो जैसे मैंने लिखे है। यहाँ पे तुम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो, और यहाँ पे कॉल करते टाइम राउंड ब्रैकेट से मतलब पैरेंथेसिस से तुम लोग कॉल कर सकते हो। कैसे, देखो उससे भी कोई एरर नहीं आता, ठीक है। रस्सी करवाया, हो गया, डॉट स्लैश करवा दिया, सेम आंसर आया, प्रोग्राम सेव हो रखा है, यहाँ पे से डॉट चला गया मतलब। और उसके बाद में अब तुम लोग यहाँ पे भी ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एज मतलब सिर्फ होना चाहिए, जिस ब्रैकेट से स्टार्ट किया उस ब्रैकेट से ख़त्म होना है। ऐसे नहीं चलेगा कि यहाँ पे तुम ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे नहीं चलता। यहाँ पे भी तुम वो इस्तेमाल करके कॉल करवा सकते हो, ठीक है। अब इसको क्लियर करवा के फिर से एक बार करके देखते हैं, रस्सी और डॉट स्लैश काम कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो। इसको तुम लोग
मैक्रो को कॉल करना है ना, तो इसको यहाँ पे से भी ऐसे कॉल कर सकते हो, पॉसिबल है। ठीक है, तीनों टाइप के ब्रैकेट्स पॉसिबल करवा देता है ये हमको। रस्सी करवाएंगे और डॉट स्लैश मैक्रोस करवाएंगे, फिर भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये होता है मैक्रोस का। ये तो ये रूल हो गए हमारे कि लेफ़्ट साइड पे क्या होता है, रिप्लेसमेंट वाला कोड होता है, और जो होता है ना ऑलरेडी, मतलब जिसको रिप्लेस किया जाएगा वो लेफ़्ट हैंड में होता है, और जो राइट हैंड में होता है वो कोड होता है जिससे रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्रोस का कंसेप्ट। इसके अलावा तो इसमें कुछ खास है नहीं। हम लोग जल्दी ही प्रोसीजरल मैक्रोस देख लेंगे, फिर मैक्रोस का कंसेप्ट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग बाकी की चीज़ें देखना स्टार्ट करेंगे। हालांकि कुछ लोग बोल रहे थे जिग लैंग्वेज को पढ़ाओ भाई। जिग लैंग्वेज इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन जिग के साथ में मेरा ऑलरेडी मशीन लर्निंग का भी चल रहा है, वो थोड़ा अटका पड़ा हुआ है, तो मुझे उस पर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी कर लेंगे, लेकिन जिग भी पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी है, वो भी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर रस्ट सीख लोगे तो जिग भी इजी ही जाएगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ थोड़ी गो लैंग्वेज वगैरह के फीचर्स उसके अंदर हम लोगों को एडिशनली ऐड करके मिल जाते हैं। और हाँ, एक और बात बोलनी थी कि जो चैनल वगैरह है ना, इसको सब्सक्राइब करते रहो भाई, क्योंकि और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या आप जॉब करते हो, क्या ये करते हो। भाई मैं फ़िलहाल जॉब छोड़ चुका हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। एंड अभी फ़िलहाल मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। धीरे धीरे अगर ये चैनल बढ़ जाएगा, मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाता रहूँगा। हाइपरलेजर फैब्रिक मुझे पढ़ाना है, सोलाना पढ़ाना है, वेब3 पूरा पढ़ाना है मुझे। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई भी मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो जस्ट सपोर्ट करते रहो, मैं धीरे धीरे करता रहूँगा जो मैं कर सकता हूँ। एंड जो भी टेक्नोलॉजी पढ़नी है तुम लोग बताते रहना, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इजी, सब पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।